गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार सुबह निकली भी नहीं थी कि एक मांझी नदी के किनारे बैठा था और मछलियाँ पकड़ रहा था। तो मछली पकड़ते पकड़ते उसके हाथ में एक पूरा थैला आ गया। तो अंधेरा सा ही था थोड़ा। तो उसने सोचा कि इस बैग में ये पत्थर हैं, तो वो एक एक करके सारे पत्थरों को बाहर फेंकने लग गया। मतलब उस नदी में ही फेंकता रहा। काफ़ी टाइम हो गया। फिर धीरे धीरे अंधेरे से उजाला हो गया। तो उजाले में उसने देखा कि उसके हाथ में एक ही पत्थर बचा हुआ था, वो आखिरी पत्थर था। तो जैसे ही वो उसको फेंकने लग गया तो उसने अपने हाथ में देखा कि क्या है, तो वो हीरा था। तो उसको फिर बहुत ज़्यादा अंदर से रिग्रेट हुआ, बहुत सारा पछतावा हुआ कि यार मैंने सारे हीरे नदी में फेंक दिए। लेकिन फिर भी वो सौभाग्यशाली था कि एक हीरा तो उसके हाथ में था। तो वो एक हीरे से भी मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता था। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम भी अपने जीवन को ऐसे ही गंवाते रहते हैं। लेकिन उस मछुआरे की तरह, उस मांझी की तरह, अगर हमें लास्ट मोमेंट पे भी पता चल जाता है कि हमारे जीवन का महत्व क्या है, तो हम बिना अपना समय व्यर्थ गवाए, जो गया वो तो गया, लेकिन अभी जो हमारे हाथ में है हम उसको संजो सकते हैं, हम उसको संवार सकते हैं। जीवन एक बहुत बड़ी संपदा है, लेकिन बिना हम उसको जाने, बिना उसको पहचाने हम उसको बर्बाद करते रहते हैं। हम हमेशा अपने जीवन को गंवाते रहते हैं, क्योंकि हमारी जो सभ्यता, संस्कृति, हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें यही लिखा हुआ है कि जीवन व्यर्थ है। अगर कुछ है यहाँ जानने योग्य तो वो मृत्यु के पश्चात है कि हमें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन कब? मृत्यु के बाद। तो हम मृत्यु के बाद की पूजा करते रहते हैं। मृत्यु के बारे में बाद, जीवन जब हमारा चला जाता है उसके बाद का हम चिंतन करते रहते हैं। लेकिन हमें ये कहीं नहीं सिखाया गया है कि जीते जी जो हमारा ये जीवन है यही परमात्मा है, इसी को हमें संजोना है, उसी को संवारना है, उसी के गीत गाने हैं। उससे ही हमारे जो पैरों में नृत्य पैदा होना है वो जीवन में रहते रहते ही है। जीवन के बाद कहीं कुछ भी नहीं है। से हमें सिखाया गया है कि हमारा जो शरीर है ये तो बस, इसमें तो मांस, हड्डियां और बस यही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो ये हमारा शरीर है इसमें ही सारे रहस्य छिपे हुए हैं। ये जो हमारा दृश्य है इसी में ही अदृश्य भी छिपा हुआ है। ये जो हमारा हड्डी मांस का शरीर हमें दिख रहा है, इसी में ही ये जो हमारा रूप है इसी में ही अरूप भी छिपा हुआ है। ये जो धुआं है जीवन का, इसी में ज्योति भी छिपी हुई है। लेकिन कुछ लोग क्या है, इस धुएं में ही गुम हो जाते हैं, वो ज्योति तक पहुंच ही नहीं पाते। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है हर जगह कि जीवन असार है, जीवन दुख है, जीवन व्यर्थ है, इस जीवन में कुछ है ही नहीं। ये बातें सुन सुन के हमारी जो सोच है, हमारा जो चिंतन है वो निरस हो गया है जीवन को लेकर। उसमें कोई उत्साह और उमंग है ही नहीं। तो जब जीवन निरस और व्यर्थ होता है तो फिर हम कोई कोशिश भी नहीं करते उसको सुंदर और सभ्य बनाने की। हमारे जीवन के साथ व्यवहार ऐसा ही है कि जैसे कोई स्टेशन पे बैठा हो ना आदमी, थोड़ी देर के लिए कि ट्रेन आएगी, तो वो जिस वेटिंग रूम में बैठा रहता है वहीं पर थूकता रहता है, वहीं पर पान चबाता रहता है, वहीं उसको गंदा करके जाता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे तो यहाँ रहना है ही नहीं। तो हमारा हमारा दृष्टिकोण भी पूरे जीवन को लेकर यही है कि हमें तो यहाँ रहना है ही नहीं, तो हम बस इसको गंदा करके जाते रहें, इस पृथ्वी को, इस जीवन को। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि जो भी कृत्य हम करते हैं ना, जो भी हम जीवन में निर्माण करते हैं, उसी से हमारी आत्मा, उसी से हमारी चेतना का विस्तार होता है। अगर हम गलत कार्य करते हैं तो चेतना सिकुड़ जाती है। अगर हम कोई अच्छा अच्छा कार्य करते हैं, कोई निर्माण का कार्य करते हैं, तो हमारी चेतना का विस्तार होता है। अभी तक हमारे धर्म ग्रंथों में केवल मृत्यु की पूजा ही सिखाई गई है। जीवन के प्रति हमें सकारात्मक दृष्टिकोण या जीवन की पूजा हमें सिखाई नहीं गई है अभी तक। अगर हमारा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हो तो इसी जीवन में, इसी शरीर में
हम अपनी मुक्ति का साधन भी खोज सकते हैं, इस जीवन को बहुत सुंदर सा भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था वेटिंग रूम का, तो उस वेटिंग रूम में जब तक जितना समय हम रह रहे हैं, हम उसको प्रेम से, उसको सुंदरता से, उसको खुशबूदार भी बना सकते थे, बजाय कि उसको गंदा करने के। तो यही नियम हमें अपने जीवन में बनाना है कि जीवन को जब तक हमारे पास सांसें हैं उसको सुंदर बनाना, उसमें हमें नृत्य खोजना है, उसको जितना हो सके उसको प्योरिटी के भाव से, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से देखना है, ना कि नकारात्मक दृष्टि से।